Hello friends, I am Dr. Prashant Yadav from Desire Clinic. I am a cosmetic and plastic surgeon having special interest in gynecomastia surgery. We are operating gynecomastia surgery a lot these days, and thanks to YouTube and other social media for creating awareness about this problem. ये वीडियो का जो पर्पज़ है उसमें हम इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, उसमें बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, अगर उनको गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है और उनके कॉमन क्वेश्चंस हैं। इस कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने ये वीडियो शूट किया है। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि गायनेकोमेस्टिया जो है इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। इसका ट्रीटमेंट कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई लोशन नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई हर्बल मेडिसिन नहीं है, कोई एलोपैथिक मेडिकेशन नहीं है। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी और सर्जरी है। इसके अलावा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अभी जो हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं वो ये हमेशा पूछते हैं कि हमारा मेडिकल बोर्ड में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे रिजेक्ट होके आते हैं और उनके फॉर्म्स में लिख दिया जाता है कि गायनेकोमेस्टिया की आपको प्रॉब्लम है तो इसका आप ट्रीटमेंट करा के जाइए। इसका ट्रीटमेंट हमने बहुत सारी सर्जरी की है और आफ्टर ट्रीटमेंट जितने भी हमने सर्जरी की है उनका सबका मेडिकल बोर्ड से क्लियर हो गया है। आफ्टर सर्जरी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है कि जिसमें आपको, अगर आप इफ़ यू आर मेडिकली फिट फ्रॉम अदर डिजीज़ और सर्जरी के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ द मोस्ट एडवांस मशीन इन द वर्ल्ड। सो वी आर यूजिंग वेजर टेक्निक फॉर लाइपोसक्शन, जिसमें कि जो चेस्ट का फैट है वो निकाल दिया जाता है, साइड का जो फैट है वो निकाल दिया जाता है, और इसके अंदर जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि एनलार्ज हो जाता है उसको भी हम निकाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर करने के लिए अराउंड 1 to 1.5 आवर लगता है और सेम डे पे डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। इसमें जो निशान आता है वो निप्पल एरुला के पास में आता है। वो इस जंक्शन पे इस तरीके से लिया जाता है कि जो बाद में भी दिखाई नहीं देता है। ये जो स्टिचेस हैं, ये स्टिचेस हम इसमें 2 या 3 स्टिचेस लगते हैं दोनों साइड पे, और ये 2 वीक्स के अंदर निकाल दी जाते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्कार या दिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप एक्सरसाइज, जिम, सब फिटनेस वगैरह सब आपका जो मेडिकल बोर्ड में जितना भी है वो आप कर सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स टाइम। तो इसका हीलिंग पीरियड बहुत फास्ट है। इसका डेफिनेटिव रिजल्ट है क्योंकि हम जो फैट और ग्लैंड दोनों चीज़ें हम बाहर निकाल के ले रहे हैं। जब आपका मेडिकल बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें आपके चेस्ट को भी देखा जाता है, आपकी बाकी फिटनेस लेवल को भी देखा जाता है, और बाकी ऑर्गन्स या आपको कोई डिजीज़ है या कोई प्रॉब्लम है, आई साइट प्रॉपर है या नहीं, वो भी सब देखा जाता है। अब इसके अंदर जब आपका चेस्ट का एग्जामिन करते हैं, अगर आपको ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 यानी कि सीवियर प्रॉब्लम है गायनेकोमेस्टिया की, जिसमें कि आपको पफीनेस दिखाई देती है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट दिखाई देता है, तो मेडिकल बोर्ड मोस्टली आपको ये बोलेगी कि आप इसका ट्रीटमेंट करा के आइए। आप पहले एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप मेडिकल बोर्ड जाने से पहले आपको सर्जरी करनी है, उसके बाद करनी है। आप दोनों टाइम पे सर्जरी कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मेडिकल बोर्ड में आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप इसका ट्रीटमेंट करा के आइए, तो ट्रीटमेंट के बाद आपके सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने बहुत सारे जो भी आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए जाते हैं, हमने बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरी की है और बाद में वो सक्सेसफुली उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इसमें कोई स्कार या कोई आपके ऑर्गन्स और या आपकी फिटनेस या कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट या रिस्क नहीं है कि जिसमें कि आप बाद में कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे या कोई वर्क नहीं कर पाओगे। तो आप सब कुछ नॉर्मल मेल की तरह आप सब वर्क कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको आर्मी, नेवी, पुलिस या कोई भी मिलिट्री में आपको एडमिट होना है, सिलेक्शन चाहते हो, तो आप इसका रिटन एग्ज़ाम के बाद आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। इसको कराने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आई एडवाइस कि आप जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए।
हमारे ऑल ओवर इंडिया में क्लिनिक्स हैं, आप किसी भी सेंटर पे आ सकते हैं। कंसल्टेशन फ्री प्रोवाइड किया जाता है और इसके बाद आपको पूरा का पूरा एग्जामिन करने के बाद आपका कौन सा टाइप है, क्या सीवियरिटी है, कितना रिकवरी लगेगा, उसके बारे में हम सब इंफॉर्मेशन देंगे। और इसका ट्रीटमेंट आप रिटर्न एग्जाम के बाद कभी भी आप करा सकते हैं। सो आई रियली थैंक्स ऑल द यंगस्टर्स एंड ऑल द पेशेंट्स हु आर इंक्वायरिंग एंड विजिटिंग फॉर गायनेकोमेस्टिया। अगर आपको है तो आप बेहिचक विदाउट हेजिटेशन आप डिज़ायर क्लिनिक में कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग डिज़ायर क्लिनिक यूट्यूब वीडियोज़, जिससे कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें। और हम आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मेल कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। पर्सनली मैं इन सब का आंसर्स करने का ट्राई करता हूँ जितना भी मेरे से पॉसिबल है।